आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुश्किलों से हासिल किए अमन के फ़ायदे उठाने का वक्त आ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खुशहाली के दुश्मनों के खिलाफ मुस्तैद और पुरअज़्म है। बलूचिस्तान पर 7वीं कौमी वर्कशॉप की शुरा से बात करते हुए कहा, हर किस्म के ख़तरात जामे कौमी रद्दअमल का तकाजा करते हैं। बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। हम पुरअज़्म कौम हैं जो अमन और इस्तेहकाम के लिए हर आजमाइश में पूरी उतरी है। कुलभूषण के बाद पाकिस्तान में भारत का दूसरा बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर धमाके में मुलव्वस अहम मुल्ज़िमान गिरफ्त में आ चुके हैं। दिल्ली के जिन बैंकों से रकम मुंतकिल हुई वो भी सामने लाएंगे। भारत से बेताल्लुक नाराज़ बलोच रहनुमाओं से बातचीत पर काम शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और गवर्नर्स को प्रोटोकॉल में कमी की हिदायत की है। जहाँ भी गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज हुकूमत से डील से मुतालिक सवाल पर बरहम, कहा क्यों डील होगी, किसके साथ होगी, इतनी कुर्बानी और जद्दोजहद के बाद क्या पागल हैं कि डील कर लें उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। पूरी पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था है। इसराइल पर सवाल के जवाब में कहा कि लग रहा है हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं है तो कोई तरदीद क्यों नहीं आ रही। पेशगोई की कि इलेक्शन शफाफ हुए तो नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीत ली। आसिफ अली जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत की सदा मुस्तरद। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुल्जिम का अदालत पेश होना ज़रूरी है। उसकी गैर मौजूदगी में जमानत कबल इस गिरफ्तारी कैसे दी जा सकती है। वकील सफाई फारूक नायक ने आसिफ अली जरदारी को कल एयर एम्बुलेंस से अदालत लाने की यकीन दहानी करा दी। कौन से नज़रियात, कैसी जद्दोजहद, सियासी जमातें खड़ी ही इलेक्टेबल्स पर हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत और औकात नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर निशाने। कहा नून लीग कहती है कि इनके लोग उधर चले गए, तो बताएं नवाज शरीफ किस आइडियोलॉजी के तहत जरदारी साहब की गोद में जाकर बैठ गए और जरदारी किस नज़रिए के तहत फजलुर रहमान के हमनवा हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इनके पास उम्मीदवार ही पूरे नहीं। अभी से धांधली का बयानिया नहीं बनाएंगे तो बाद में जवाब क्या देंगे। रहनुमा नून लीग साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो नहीं समझते कि नवाज शरीफ ने तकरीरों में इदारों के सरबराहों के नाम लेकर गलती की। शहबाज शरीफ की अपनी राय हो सकती है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, सारे दावे धरे रह गए। खाने पीने की अशिया की महंगाई मुसलसल कंट्रोल से बाहर। अवाम के लिए आज भी ग़िज़ाई अशिया की महंगाई सबसे बड़ा मसला है। हक़ाइक़ प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में सामने लाए गए। बताया गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमतों के दौर में 2020 और 21 के एक भी महीने में पाकिस्तान में महंगाई बांग्लादेश और भारत से कम नहीं हो सकी, बल्कि बहुत ज़्यादा रही। एक सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान कम आमदनी वाले घरों की आमदनी में 17% कमी, जबकि खाने पीने की अशिया के खर्चे में 25% इजाफा हुआ। इन घरों का सिर्फ खाने पीने पर आमदनी का 46% खर्च हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब करेंगे। 12 जुलाई को मीरपुर, 18 को बाग और 23 को मुजफ्फराबाद में जलसा करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलाके लीपा में नून लीग के राजा फारूक हैदर का पीपी के शौकत जावेद मीर और पीटीआई के दीवान अली खान से मुकाबला। राबता सड़कों की अदम तामीर, तिब्बी सहूलियात का फुकदान लोगों के अहम मसाए। हर उम्मीदवार वोटर्स को अपने हक में करने की कोशिश में मसरूफ। लोहरदीर की तहसील अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुतादिद अफराद जख्मी। अस्पताल के दरवाजे और शीशे भी टूट गए।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इल्ज़ाम है कि मनपसंद अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। PIA का तैयारा साइनोवैक वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 20 लाख खुराकें लाई गई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की डेल्टा, बीटा और अल्फा अक़साम की मौजूदगी। कोरोना वायरस की अक़साम पर NCOC के इजलास में ब्रीफिंग मुतवक्के। इजलास को NIH पे नमूनों से तस्दीक शुदा अक़साम पर रिपोर्ट दी जाएगी। तालिबान की शमाली सूबे बदख्शां में पेशकदमी के बाद ताजिक सदर ने मुल्क का सरहद पर 20,000 फौजी तैनात कर दिए। मिसाइलों से लैस रूसी हेलीकॉप्टर्स की मशक़ें। मज़ार शरीफ में सिक्योरिटी खदशात पर रूसी कौंसलेट का ऑपरेशन मुअत्तल। अफगान फौजी सरबरा वली मोहम्मद अहमद ज़ई ने कहा, अफगान फोर्सेस से लड़ाई में रोज़ सैकड़ों तालिबान मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में मिसाइल और लड़ाका तैयारों की घन घरज में आने वाली अमरीकी फ़ौज ने रात की तारीकी में बत्तियां बुझाकर बग्राम का हवाई अड्डा खाली किया। अफगान हुकाम को भी 2 घंटे बाद पता चला। नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी ने कहा कि अमरीकियों की जाने की खबर को पहले अफवाह समझा, फिर सुबह 7 बजे पता चला कि अमरीकी फ़ौज वाकई जा चुकी है। अमरीकियों के जाने के बाद बग्राम अड्डे पर मुसल्लह अफराद ने लूट मार की। अमरीकी फ़ौज हवाई अड्डा खाली करने से पहले बता देती तो लूट मार ना होती। अफगानिस्तान से अमरीका का इनखला 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि दूसरे ममालिक की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों को नाकाम नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां हर मुल्क को तरक्की की यकसा मौक़े मुयस्सर हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कामयाबी का राज तवज्जो अवाम पर मरकूज़ करना है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और आलमी सियासी जमातों की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CPEC BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान आलमी अमन, तरक्की और आलमी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए चीन की काविशों की हिमायत करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि CPEC की बुनियाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने डाली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कोरोना की वबा से दुनिया भर की मुआशी तरक्की सुस्त हो गई थी। चीन ने बेमिसाल मुआशी तरक्की की और सारी दुनिया को सबक दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब, कहा चीन आलमी तजादात की बजाय आलमी ताउन की क़यादत कर रहा है। कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन और दुनिया की सियासी जमातों के सरबराही इजलास में शिरकत। मौलाना फजल रहमान का भी इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा चीन की क़यादत ने 70 वर्षों में जो इक़्तिसादी तरक्की की वो दुनिया के लिए मिसाल है। चीन ने CPEC के जरिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई जहत दी। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दूसरे रोज़ भी खुल्लम खुल्ला नकल। हैदराबाद नवाब शाह सक्कर में रियाजी का पर्चा इम्तहान शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप पर आम हो गया। जैकबाबाद और लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी नकल का बाजार सरगर्म रहा। किसी ने नहीं पूछा। हैदराबाद में मैट्रिक इम्तहानात की शदीद गर्मी के बायस एक इम्तहानी मरकज़ में 3 तलबा बेहोश। मुशीर बोर्ड और जामियात निसार कोड़ों ने इम्तहानी अमले के मोबाइल इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तलबा और तालिबात पर भी इम्तहान के दौरान मोबाइल लाने पर पाबंदी हो। गैर कानूनी तामीरात की वजह से पूरा महकमा बदनाम है। SPC इजलास से वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का खिताब, कहा शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। पुलिस, रेंजर्स और ज़िला इंतज़ामिया से मदद लेने की हिदायत। बोले गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किया जाए। कौम का शहीद हवलदार लालिक जान निशान हैदर को खिराज अकीदत। लालिक जान ने 7 जुलाई 1999 को कारगिल में जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवलदार लालिक जान शहीद की बेलौस और मुक़द्दस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाए।
कराची के इलाके गबोल टाउन में सौतेली माँ और बेटे का कत्ल, मुलजिम इलियास वल्द बच्चल गिरफ्तार, आला कत्ल तहवील में ले लिया गया। मुलजिम ने 11 साल की सौतेली बहन को जख्मी भी किया था। लालमिया रोड पर मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार। नाजिमाबाद में बंगले से मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बरामद, 250 से ज़्यादा मोटरसाइकिल की टंकियाँ और दीगर पार्ट्स बरामद किए गए, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची की मंडी में 30 मन वजनी शहनशाह की धूम, 20 लाख से ज़्यादा कीमत का शहनशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। लाहौर की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद जारी, गुजरांवाले की मंडी में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। इस साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़बानों में नशर किया जाएगा। हरमैन इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम से दीनी आगही प्रोग्राम 25 से ज़्यादा ज़बानों में पेश किए जा रहे हैं। हज पर तवाफ़ के लिए 25 ट्रैक तैयार, मताफ में जाने और निकलने के लिए मुतादिद रास्ते मुतय्यन, सहनों की सैनिटाइजिंग के लिए 5000 कारकुनान की खिदमत हासिल। यूरो कप के सेमीफाइनल में इटली और स्पेन के दरमियान कांटे का मुकाबला। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में पहले हाफ में दोनों टीमों के ताबड़तोड़ हमले, कोई टीम भी ताहाल गोल ना कर सकी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आ गए। 7 अरकान में 3 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के 4 अरकान शामिल। कोरोना मुस्बत आने वाले खिलाड़ियों के साथ पूरी इंग्लिश क्रिकेट टीम और कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नई टीम का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड डर्बी से कार्डिफ पहुंच गया। रवानगी से कबल स्क्वाड के कोरोना टेस्ट। हारिस सुहेल को मेडिकल पैनल ने कार्डिफ मैच के लिए अनफिट करार दे दिया। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील, सोहेब मकसूद या सलमान आगा में से 2 की शमूलियत का इम्कान। पेशावर में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग मेले में टाइटल फाइट पाकिस्तान के कामरान अब्दुल वहाब ने जीत ली। उन्होंने अफगानिस्तान के हामिद खान को दूसरे राउंड में ही शिकस्त दे दी। हरीफ पर ताबड़तोड़ मुक्कों के सबब रेफरी को मुकाबला रोकना पड़ा। इवेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बॉक्सर्स के दरमियान दिलचस्प फाइट्स हुई। शायकीन ने भरपूर जोश व खरोश का मुजाहरा किया। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस टोक्यो ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में तमाशाइयों पर पाबंदी लगने का इम्कान। वीआईपी और ओलंपिक ऑफिशियल्स के साथ IOC के नुमाइंदे, गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, स्पॉन्सर्स और दीगर मुतालिका अफराद स्टेडियम आएंगे। इफ्तिताही तकरीब 23 जुलाई को होगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।